प्रतिपक्ष के नेताजी को भी थोड़ा पढ़ के आना चाहिए। ठीक है, 5 साल बहुत तनाव रहा होगा, लेकिन कई बार अच्छी चीज के लिए पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहता। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, ये एक ऐसी योजना आई है, ये किसी के नाम से नहीं रखी गई है। सुखराम जी का नाम है, सुखराम हो गया। मेरा नाम तो सुखविंदर है, सुखू भी नहीं है, सुखविंदर ठाकुर है। तो इसलिए इस बात को आप इंगित करने के लिए, इस बात को इंगित करने के लिए कुछ भी कहिए, आपको प्रावधान बनाते हैं। राजनीति हर जगह नहीं अच्छी लगती। राजनीति अगर हर जगह अच्छी लगेगी, फिर हम सामाजिक प्राणी कहां के रहे? हम ये समाज के प्राणी हैं। उनकी तो जुबान पर ज्यादा जोर है, वो भी अपनी बात रख रहे थे, अच्छा लग रहा था। ये स्टेट के द्वारा बजट किया गया पहला हिंदुस्तान का बजट। 101 करोड़ रुपए की एफटी कोष के द्वारा यह प्रावधान किया गया। मेरी पहली पे, और मैं सभी विधायकों से चाहूंगा, इस कोष की शुरुआत में गई और सभी विधायक, जिसमें से कई कांग्रेस के विधायक है और बीजेपी के विधायक भी, इसमें 1 लाख का अनुदान अगर देना चाहे अच्छे काम के लिए तो दे। और एक और साथी अभी कहीं चले गए, उनकी तो जुबान पर ज्यादा जोर है, वो भी अपनी बात रख रहे थे, अच्छा लग रहा था। मैं तिलोक जम्वाल जी की बात का भी सवाल करूंगा। आपने कुछ बातें रखी, कुछ बातें याद रखी। अच्छा, चंबा से हंसराज जी। तो मैं उन बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहली तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, एक्ट को, जो सेंटर का एक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए जब एक्ट आप पढ़ते तो उसको ले भी कर दीजिए और उस एक्ट की धाराएं आपको पढ़ के बतानी चाहिए कि केंद्र सरकार के एक्ट में ये प्रावधान किया गया, ये प्रावधान किया गया, जिसका जिक्र इन लोगों ने नहीं किया। सिर्फ प्रोटेक्शन केयर किसी अधिकारी ने पकड़ा दिया और उसके बाद इन्होंने वो बात बोल दी। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा एक्ट है जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित आज किया जा रहा है। हिंदुस्तान का, किसी भी हिंदुस्तान के प्रदेश में ऐसा एक्ट नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था, मैं तो आपको और बोलने का मौका देता हूं, बोलने दीजिए और सच्चाई सुननी चाहिए ना। दूसरा, ये स्टेट के द्वारा बजट किया गया पहला हिंदुस्तान का बजट। तीसरा, इसके लिए 101 करोड़ रुपए की एफटी कोष के द्वारा यह प्रावधान किया गया। चौथा, मेरी पहली पे, और मैं सभी विधायकों से चाहूंगा, इस कोष की शुरुआत में गई और सभी विधायक, जिसमें से कई कांग्रेस के विधायक है और बीजेपी के विधायक भी, इसमें 1 लाख का अनुदान अगर देना चाहे अच्छे काम के लिए तो दे। ये अब आपके प्रावधान बताते हैं, आपको प्रावधान बनाते हैं। राजनीति हर जगह नहीं अच्छी लगती। राजनीति अगर हर जगह अच्छी लगेगी, फिर हम सामाजिक प्राणी कहां के रहे? हम ये समाज के प्राणी हैं। मैं समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचने की हमारी सरकार कोशिश कर रही है, जिसकी आवाज 75 साल में आज तक नहीं सुनी गई थी। इसलिए ऐसी कोई योजना भारत सरकार की नहीं है जो हम लेकर आए हैं। मैं उसका व्याख्यान आपके द्वारा करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, ये एक ऐसी योजना आई है, ये किसी के नाम से नहीं रखी गई है। सुखराम जी का नाम है, सुखराम हो गया। मेरा नाम तो सुखविंदर है, सुखू भी नहीं है, सुखविंदर ठाकुर है। तो इसलिए इस बात को आप इंगित करने के लिए, इस बात को इंगित करने के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन एक ऐसी योजना आई है जो हिमाचल प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चे जहां भी होंगे, एक तो अनाथालय में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, एक जो माँ बाप के पास रहने वाले या चाचों, माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, किसी के चाचा के पास रहता है, किसी के मामा के पास रहता है, किसी के ताए के पास रहता है, उनकी कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, ये योजना लिखते रहना कॉपी पेन से। जीरो से मतलब पैदा होने के
27 साल की उम्र तक सरकार ही माता, सरकार ही पिता और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा। तभी मैं प्रतिपक्ष के नेताजी को भी थोड़ा पढ़ के आना चाहिए। ठीक है, 5 साल बहुत तनाव रहा होगा, लेकिन कई बार अच्छी चीज के लिए पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहता। मैं मान लिया इसलिए वो कानून पढ़ के ले आए और उस पे इसके अलावा ये योजना वो है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, IIT में निकल गया, एम्स में निकल गया, MBBS में निकल गया, BSc नर्सिंग करना चाहता है, कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है या चाहता या चाहती है, कोई भी, उसको उस शिक्षा के लिए हम इसके लिए पूरी फीस देंगे। MBBS की अगर 1 लाख फीस है तो वो सरकार देगी, उसके हॉस्टल की पूरी फीस सरकार देगी और 4,000 रुपया पॉकेट मनी उसकी शिक्षा जब तक नहीं होती है वो भी सरकार देगी, चाहे वो PhD करता है, चाहे MPhil करता है, चाहे सब कुछ करता है। ऐसी कोई योजना भारत सरकार की नहीं है, ये पहली योजना हिमाचल प्रदेश सरकार लेकर आ रही है। इसके अलावा ये शैक्षणिक टूर होते हैं, अपने परिवार के बच्चों को हम घुमाने ले जाते हैं। हमारी सरकार ने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट है ये, इनको साल में एक बार जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, बाय एयर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में घूमने का खर्चा सरकार उठाएगी। उनको रहने का सुविधा भी 3,000 सरकार देगी। ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार की नहीं है। तो ऐसी 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा भी सरकार, ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार की नहीं है। फिर सर्दी में कौन से कपड़े पहनने हैं, गर्मी में कौन से कपड़े पहनने हैं, और सर्दी में कपड़े, क्योंकि हमारे हिमाचल में पहाड़ है, चंबा और निचले क्षेत्र में गर्मी है, उसके लिए भी 10,000 रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। यही नहीं, हम इस पर और आगे भी विचार करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जिसके माता पिता नहीं रहते उस पर क्या विपदा पड़ती है। इसमें कोई राजनीतिक रोटियां सेकने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ यह बात है कि उनको साथ हमें उनके ऊपर दया नहीं करनी है, उनको अधिकार देना है। दया से तो आप भी कितने बच्चों को पढ़ाते होंगे, कितने बच्चों की फीस देते होंगे कि ये अनाथ बच्चा है, इसकी मैं फीस दे देता हूं। हम उस दया भाव को दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो किसी की दया पर निर्भर न रहे, वो इस एक्ट के माध्यम से उन्हें ये अधिकार मिले कि ये मेरा अधिकार है और मुझे इस अधिकार के तहत मिलना चाहिए। ये इस एक्ट की इंटेंट है। यही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कुछ काम करना चाहेगा, रोजगार की कोई चीज करना चाहेगा, तो उसको स्टार्टअप के लिए भी हमारी सरकार इस एक्ट के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के लिए धन उपलब्ध करवाएगी। और जब माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वो 27 साल के बाद अगर उसके पास जगह नहीं होगी, हमारी सरकार उसको 3 विषय और 4 विषय जगह उपलब्ध करवाएगी। ये इसके एक्ट में प्रावधान है। और घर बनाने के लिए भी उनको पैसे उपलब्ध करवाएगी। इस प्रकार की अगर कोई माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अगर कोई इस प्रकार की कोई योजना अगर भारत सरकार की है, आप हाउस पर टेबल पर ले कर सकते हैं। ये पहली ऐसी योजना है जिसमें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को डिफाइन किया गया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस योजना के पूरे स्वरूप को पहचाना जाए। इसका मतलब है कि उन बच्चों को, जिन बच्चों को आप भी पढ़ाते होंगे, अपनी जेब से कई बार पैसे देते होंगे, कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, देते होंगे, तब वो आपकी दया पर निर्भर रहते हैं। कई बार आप पैसा देना भूल गए तो उस बच्चे के मन में भाव होता कि मेरी फीस नहीं जमा हो रही है, और जब मेरी फीस नहीं जमा होगी तो मेरी अगली एडमिशन कैसे होगी। उस भाव को, दया के भाव को दूर करके हम अधिकार के भाव को इस बिल के माध्यम से इंगित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार। और एक और मैं बताऊं माननीय अध्यक्ष, हाँ, कानूनन अधिकार आज हिमाचल प्रदेश के 6,000 बच्चे को कानून का अधिकार मिल गया। उनका अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, उनका अधिकार है घर मिलना, उनका अधिकार है स्वरोजगार के लिए धन उपलब्ध करवाना। वो हमारी सरकार ने
हिमाचल प्रदेश। एक मिनट वेलफेयर माननीय अध्यक्ष महोदय, वेलफेयर माननीय अध्यक्ष महोदय, वेलफेयर स्टेट में यूनियन ऑफ इंडिया भी आता हमारे है। प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, डिप्टी स्पीकर महोदय हंसराज जी कह रहे कि वेलफेयर स्टेट में ये पहले होना चाहिए था। आपकी सरकार भी रही, आपने नहीं किया, हमने किया, और हम अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस कानून के बाद उन बच्चों के लिए और भी सोच रही है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या संविधान के अनुसार हम इस अध्ययन को, इन बच्चों को, अनाथ बच्चों को और क्या अधिकार दे सकते हैं, वो संविधान के दायरे में रहकर मैं इस मंच के इस सदन में आश्वासन देना चाहता हूं कि आगे भी उसमें सुधार करने की जरूरत है। हम आ जाए, आप भी सुधार करिए। आज आप भी कई लोगों को पढ़ाते हैं, कई लोगों को करते हैं, लेकिन हम उनको दया भाव से छोड़कर अधिकार का भाव लाना चाहते हैं। इस तरह ये एक्ट माननीय अध्यक्ष महोदय हम लाए हैं। इसके अलावा हम और वंचित लोगों के लिए भी जो माननीय इस बिल के अलावा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। हमारी जो योजनाएं हैं वो कोई भी भारत सरकार से मेल नहीं खाती है, जो बजट वाली है। इस बिल के अलावा मैं बोल रहा हूं, एक भी योजना नहीं है। जो भी योजनाएं हमारी आ रही है वो समाज के वंचित लोगों से है। हम विधवाओं की इंदिरा गांधी विधवा योजना ही ला रहे हैं, उसमें आपने आज तक नहीं लाई, हम ला रहे हैं। हमने 7,000 विधवाओं को, हिमाचल प्रदेश की जो विधवाएं हैं उनको मकान बनाने के लिए पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन फ्री देने की बात की है। आगे ये अभी मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। आगे देखिए होता है क्या। नो इंटरप्शन प्लीज, नो डिस्टर्बेंस, लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो हमारी योजनाएं हैं, अभी तो हमारी सरकार को 100 दिन हुए, अभी आगे देखना, समाज के सभी वंचित वर्गों के लिए हमारी योजनाएं आएगी। मैं सभी सदस्यों से चाहूंगा कि आज हमें समाज के उस वंचित वर्ग के लिए खड़ा होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक भाव भी नहीं है। इसमें हम दावा करते हैं कि उनका अधिकार, आपके क्षेत्र में भी कोई किसी चाचे मामे के पास पड़ रहा होगा, इस बिल के बाद उसका अधिकार बन जाएगा। हम सब लोगों को इसको 22 फुट से पास करना चाहिए। यही मैं आपके साथ खास कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हम तो प्रतिपक्ष के नेता की हमेशा से इज्जत करते आए हैं, और हम ये कहते हैं कि जो चीज नहीं है उसको स्वीकार भी करना चाहिए। नहीं है किसी एक्ट में, और अगर आपको ये लगता है किसी एक्ट में है तो आप ले कर देना, किसी भी एक्ट में नहीं है। ये पहला हिंदुस्तान का, फिर कह रहा हूं, पहला एक्ट ऐसा है जिसमें हमने सब सुविधाएं एंड टू एंड दी है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रनर इन फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।